गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल डियर व्यूअर्स। जो फर्स्ट पार्ट था करेक्ट फॉर्म वर्ब पार्ट 1, जिसमें एक एक्सरसाइज थी, उसमें 10 क्वेश्चंस थे और सभी को सॉल्व करके बताया था। उसी तरीके से एक और एक्सरसाइज मैंने यहाँ पे ली है करेक्ट फॉर्म वर्ब से रिलेटेड। ठीक है, जो भी ये भी क्वेश्चंस वही है जो बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो मैं चाह रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा आपकी प्रैक्टिस हो। उसी पर्पज से एक और यहाँ पे मैंने ये एक्सरसाइज और आपके सामने मैं प्रेजेंट करने वाला हूं। अभी देखिए किस तरीके से करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को हम जो है डिसाइड करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस है आई वॉच ए वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म नाउ। ओके, बिल्कुल इजी सेंटेंस है और साफ इंडिकेट हो रहा है, क्लियरली इंडिकेट हो रहा है किससे, नाउ से, कि यहाँ पे कौन सा टेंस आने वाला है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, बिकॉज यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल व्हेन आई टॉट यू द एडवर्बियल्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेंसेस। ओके, तो मैंने एडवर्बियल्स बताए थे तो उसमें ये बताया था आपको नाउ, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, दीज डेज जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आता है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वर्ब पैटर्न क्या है, इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, क्योंकि यहाँ पे आई सब्जेक्ट इसलिए क्या आएगा, एम आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यहाँ पे हमने पुट कर दिया, एम वॉचिंग इसका करेक्ट आंसर होगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस, माई हस्बैंड टी फॉर ब्रेकफास्ट। ओके, अब यहाँ पे देखिए वी आर नॉट गेटिंग एनी काइंड ऑफ एडवर्बियल इन दिस सेंटेंस। कोई एडवर्बियल हमारे पास सेंटेंस में नहीं है ना। क्या करें फिर हम? तो देखिए सेंटेंस को हमें समझना होगा, सेंस देखना होगा। माई हस्बैंड लाइक टी फॉर ब्रेकफास्ट, यानी ब्रेकफास्ट में जो मेरे हस्बैंड है वो क्या पसंद करते हैं, टी पसंद करते हैं। टी है ना, ये तो मैंने बोल दिया पसंद करते हैं, लेकिन आप समझो यहाँ पे क्योंकि हैबिचुअल एक्शन है, क्लियर हो रहा है सेंटेंस से, क्यों क्या करते हैं, टी पसंद करते हैं। अब कोई कहे कि नहीं हम तो करेंगे कि पसंद करते थे, कोई कहे कि हम तो क्या कहेंगे कि पसंद करेंगे, है ना। तो वो चीज यहाँ पे नहीं है। आप ये मान के चलिए जब कोई एडवर्बियल नहीं हो सेंटेंस के अंदर, पास्ट को या फ्यूचर को इंडिकेट करने वाला, तो उसको हम जनरल वे में प्रेजेंट मान के चलते हैं। फिर ये भी एक तरीका है। तो ये हैबिचुअल एक्शन है, प्रेजेंट टेंस है, ठीक है ना। इसलिए क्या करेंगे हम यहाँ पे लाइक्स, प्रेजेंट डेफिनेट का वर्ब पैटर्न क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस हम पुट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट इसलिए एस ईएस लगाएंगे। एस कब लगाते हैं, ईएस कब लगाते हैं, ये आपको बता दिया गया था। ईएस तब लगाते हैं जब वर्ब की एंडिंग सीएच एस एस डबल एस एक्स जेड ओ से हो। प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं हम, है ना। तो यहाँ पे ई के साथ एंड हो रहा है इसलिए एस लगा दिया, लाइक्स सिंगुलर सब्जेक्ट है ना इसलिए। तो माई हस्बैंड लाइक्स टी फॉर ब्रेकफास्ट। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट सेंटेंस, मेनी फॉरेन बर्ड्स टू इंडिया दीज डेज। बिल्कुल इंडिकेट हो रहा है क्लियरली किससे, दीज डेज से। दीज डेज कौन सा टेंस में आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आता है। दोस डेज किस में आता है, पास्ट कंटिन्यूअस में आता है। तो ये दीज डेज है यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अकॉर्डिंग वर्ब पैटर्न क्या हो गया आपका, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, प्लूरल बर्ड्स, मैनी फॉरेन बर्ड्स, इसलिए इज एम आर में से क्या गया, आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा दिया, आईएनजी, कमिंग बन गया, तो आर कमिंग। ठीक है, क्योंकि जब आईएनजी लगाते तो ये ई हट जाता है। क्लियर? शी 20 प्लेस सो फार, है ना, ये भी बिल्कुल क्लियर हो रहा है, साफ इंडिकेटर है, इसमें एडवर्बियल लिखा हुआ है सो फार। और मुझे ऐसा ध्यान है शायद जब वो हमने टेबल बनवाई थी सो फार आपको ऐड नहीं करवाया था। आप ऐड कर लें, अपने दिमाग में ऐड कर लें, जस्ट, जस्ट नाउ, टिल नाउ, अप टू नाउ, इनके साथ साथ सो फार भी होता है, सो फार। ठीक है, तो सो फार कौन सा टेंस में आता है, ये सब जस्ट नाउ, अप टू नाउ, टिल नाउ, सो फार, ये सब आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो इसमें भरना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वर्ब पैटर्न क्या है आपका, हैज है प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब, तो शी के साथ आ जाएगा हैज, क्योंकि हैज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है, है प्लूरल के साथ आता है। ठीक है, हैज, और राइट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रिटर्न, सी हैज रिटर्न 20 प्लेस सो फार, ये आपका करेक्ट आंसर हुआ। अगला है आई गेट ए लेटर फ्रॉम हिम 10 days ago। इसमें भी बिल्कुल क्लियर जो है, क्लियर कट जो है इसमें पहचान है, टाइम प्लस अगो। हमने आपको जो बताए थे, ट्रिक्स बताई थी, हमने जो एडवर्बियल्स बताए थे उसमें लिखाया था टाइम प्लस अगो, है ना, या बिफोर प्लस टाइम। टाइम प्लस अगो यानी अगो से तो पहले आता है, बिफोर के बाद में आता है टाइम, पास्ट इंडेफिनिट में। किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में। तो टाइम प्लस अगो ये वाला स्ट्रक्चर आ रहा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस भरा जाएगा, क्लियर बात है। पास्ट इंडेफिनिट में क्या भरते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो गेट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, गॉट। आई गॉट ए लेटर फ्रॉम हिम 10 days ago। बात बिल्कुल समझ में आ रही होगी सभी के। जनरल सेंटेंस नहीं है बिल्कुल भी, ये सभी सेंटेंसेस
वो सेंटेंसेज है जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, कहीं इधर उधर से नहीं लिए गए सेंटेंस, सारे वो लिए गए हैं जो बोर्ड एग्जाम्स में पूछ लिए गए, ताकि आप लोगों को कॉन्फिडेंस हासिल हो सके कि हम कुछ कर सकते हैं। लुक इट रेन नाउ, पिछले एक्सरसाइज में भी ये सेंटेंस आया था इस तरीके का। लो लुक लिसन एक्सक्लेमेशन साइन, टेंस कौन सा पढ़ते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसमें दो इंडिकेटर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की आइडेंटिफिकेशन देने वाले, एक तो लो लुक लिसन आ रहा है, एक साथ में नाउ भी आ रहा है। क्लियर है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वर्ब पैटर्न क्या है, इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब में आईएनजी लगा देंगे यहाँ पे, क्योंकि क्या है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए इज आएगा इज एम आर में से, है ना, और रेन में आईएनजी लग गया रेनिंग। सो हो गया लुक इट इज रेनिंग नाउ, अंडरस्टैंड। अगला है एवरी विंटर आवर स्कूल गो ऑन ए ट्रिप, है ना, एवरी विंटर। तो मैंने आपको बताया था डेली, एवरी डे, एवरी ईयर, एवरी मंथ, एवरी सीजन, एवरी विंटर, आगे देखो एवरी विंटर, एवरी समर, ठीक है। तो कुछ भी एवरी के साथ में टाइम फ्रेज, एवरी के साथ में टाइम वर्ड जुड़ा हुआ है, तो एवरी के साथ में टाइम वर्ड, ये टाइम को इंडिकेट करता है, विंटर किसी पर्टिकुलर सीजन को इंडिकेट कर रहा है, तो कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, है ना, एवरी के साथ में आ रहा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का वर्ब पैटर्न वही फर्स्ट फॉर्म, या फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही एस लगाएंगे, यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट इसलिए ऐसे ही एस लगेगा, क्योंकि यहाँ पे गो है, वर्ब की एंडिंग ओ से हो रही है इसलिए ई एस लगेगा, ठीक है। ये स्ट्रक्चर होता है, वर्ब पैटर्न होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस। जब सब्जेक्ट प्लूरल हो या आई हो तब तो लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगाएंगे एस या ई एस। उसको भी हमने डिफाइन किया था कि ई एस तब लगाते हैं जब वर्ब की एंडिंग सी एच, एस एस, डबल एस, एक्स, जेड, ओ इनमें से किसी एक के साथ हो तो लगाते ई एस, अदरवाइज लगाते एस। तो क्योंकि यहाँ पे वर्ब की एंडिंग ओ से हो रही थी इसलिए हमने क्या लगाया, ई एस, गोज। एवरी विंटर आवर स्कूल गोज ऑन ए ट्रिप। रोहित लर्न उर्दू फॉर 10 डेज, बिल्कुल साफ इंडिकेट हो रहा है फॉर 10 डेज। फोर एसेंस प्लस टाइम वर्ड, फोर एसेंस प्लस टाइम फ्रेज, ठीक है। फोर एसेंस प्लस कोई भी टाइम को इंडिकेट करने वाला वर्ड हो तो क्या पढ़ते हैं हम, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पढ़ते हैं, परफेक्ट कंटीन्यूअस पढ़ते हैं। और पास्ट या फ्यूचर को इंडिकेट करने वाली तो कोई चीज है नहीं, तो सिंपल कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। फोर एसेंस हो प्लस टाइम हो, लेकिन हमें इंडिकेट हो रहा हो कि ये पास्ट है या फ्यूचर है, तो फिर वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस बन जाता है, और फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा हो तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस बन जाता है। जब दोनों इंडिकेशन नहीं है, सिंपली फोर एसेंस प्लस टाइम दिया हुआ है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो जाएगा। तो यहाँ पे टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का वर्ब पैटर्न क्या हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो रोहित के साथ लग जाएगा हैज, बिकॉज दिस इज सिंगुलर सब्जेक्ट, है ना, हैज बीन, और लर्न में लग जाएगा आईएनजी, तो आपको ये बन जाएगा लर्निंग। रोहित हैज बीन लर्निंग उर्दू for 10 days. The postman deliver the post by 11 AM every day. फिर वही every आ रहा है, every plus time, every day, every plus time आया मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनना है, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब भर देंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट का वर्ब पैटर्न क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस लगाना पड़ेगा हमें, तो यहाँ लगा देंगे डिलीवर, और डिलीवर में लग जाएगा एस, डिलीवर्स, ओके, ये डिलीवर्स। The postman delivers the post by 11 AM every day. While the doctor, the patient, examine the patient, there was an uproar in the hall. ये while से connected sentence आया, देखिए while शुरू में ले लिया उसने, while the doctor examine the patient, there was an uproar in the hall. तो मैं आपको बताया था कि while से connected जब दो clauses हो, दोनों में comparison का sense हो, है ना, तब तो भरते हैं हम दोनों तरफ same tense, और जब comparison का sense नहीं हो तब हम बढ़ते वाइल से जुड़े हुए क्लॉज में कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस, कंटिन्यूअस। अब देखना पड़ेगा प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, पास्ट के साथ तो पास्ट का ही आएगा, फिर कंटिन्यूअस, समझ रहे हैं बात। तो यहाँ पे वाइल द डॉक्टर एग्जामाइन द पेशेंट देयर वाज एन अप्रोच इन द हॉल, तो कंपैरिजन तो हो नहीं रहा है, कंपैरिजन तो हो नहीं रहा है, कंपैरिजन नहीं हो रहा है के दौरान। वाइल का मतलब यहाँ पे क्या निकल रहा है, के दौरान, ठीक है ना। तो के दौरान जब मतलब निकल रहा है तो यहाँ पे टेंस कौन सा आएगा, कंटिन्यूअस आएगा। कंपैरिजन होता तो दोनों तरफ सेम टेंस होता, कंपैरिजन है नहीं तो यहाँ पे हम पास्ट कंटिन्यूअस भर देंगे, तो ये हो जाएगा वॉज एग्जामाइनिंग, वॉज एग्जामाइनिंग, एग्जामाइनिंग, ठीक है।
व्हाइल द डॉक्टर वॉज एग्जामिनिंग द पेशेंट, उस दौरान जब डॉक्टर क्या कर रहा था, पेशेंट को एग्जामाइन कर रहा था, उसका परीक्षण कर रहा था, चेक कर रहा था उसको, तो हॉल में क्या थी, क्या हुई, एक आवाज हुई, है ना, अपरोर, ठीक है, तेज आवाज हुई हॉल के अंदर। तो ये इस तरीके से हम क्या करते हैं, करेक्ट फॉर्म वर्ब भरते हैं। तो देखिए आप लोगों को जो भी ट्रिक्स बताई गई थी, एडवर्बियल्स बताए गए थे, जो स्पेसिफिक रूल्स बताए गए थे, मुझे तो नहीं लग रहा कि कोई सेंटेंस अदर डायरेक्शन में जा रहा है, तो सभी सेंटेंस वहीं से हैं, उसी से भरे जा रहे हैं। तो डियर व्यूअर्स, इसी तरीके से आप हमारी वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।